जो आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, हंसने से नहीं होगा बेटा, हंसने से नहीं होगा मान्यवर। हमारी सरकारों ने 10 से 20 रुपया राज्य सरकारों ने घटाया है। आप बताइए आपकी सरकारों ने कितने घटाए हैं? अच्छा बताइए आपकी सरकारों ने कितने पैसे घटाए? और तीसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महोदय, जब आपको चुप रहे, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी, अब आप भी सुन लीजिए। अरे भाई, इसके बाद तो ऐसे बेटा बेटा तो ना कहना। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। मैंने सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर मुंह से निकल गया। सुधांशु जी हमेशा बहुत मर्यादा से बात करते हैं। आपको बुरा लगा, वो क्षमा चाहिए। अरे भाई मैंने क्षमा चाहता हूँ। ठीक है सुधांशु जी, अरे गौरव जी मैं क्षमा मांगते हैं। चाहता हूँ। गौरव जी मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक इस है, वर्ड आगे के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, आगे मगर मैं बढ़िए। मान्यवर आपसे कहना चाहता हूँ, आपने छोटा भाई कहा तो मैं ये भी बस कहना चाहता हूँ, बस ये मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अजान का अर्थ जानने के बाद भी आप उसके पक्ष में हैं, हाँ या नहीं, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। नंबर 2, नवरात्र में प्याज न लहसुन खा के भी घर के सामने हलाल मीट की दुकान होनी चाहिए, इस पे आपको कोई आपत्ति नहीं है। नंबर 3, हमारी राज्य सरकारों ने 10 से 20 रुपए पेट्रोल पे घटाए हैं, आपकी राज्य सरकारों ने क्यों घटाए? नंबर 4, यूक्रेन युद्ध के 1 महीना होने के बाद पूरी दुनिया में पेट्रोल के बढ़े, सिर्फ भारत में नहीं, जर्मनी, बेल्जियम, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, सब जगह बढ़े, तो भारत में भी बढ़े। और अगर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को यह समझ में नहीं आता है और अजान के अर्थ से लेकर नवरात्र से लेकर पेट्रोल का अर्थ समझ में नहीं आता, तो मुझे आपकी हालत के ऊपर हंसी आती है। अब आप तीनों का पिन पॉइंटेड हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अंजना जी, मिस्टर वल्लभ, छोटा सा जवाब, फिर मैं मेहमानों के पास। छोटा सा जवाब। अंजना जी 8 साल से जो सरकार में है वो विपक्ष से सवाल पूछ रहे, हालत देखिए इनकी। अरे 40% कमिशन वालों, वहां पे कर्नाटक की क्या हालत कर दी? 40% अरे जहाँ आपकी सरकार है वहाँ थोड़ी आप विपक्ष में है। गौरव वल्लभ जी, नहीं सर, अरे प्रोफेसर साहब, माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय प्रोफेसर साहब, हाँ जी। और अंजना जी पेट्रोल प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं। अंजना जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्टेट पे जो टैक्स लगाती है वो एड वैलोरम टैक्स लगाती है, अर्थात केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी जो कि 500% डीजल पर और 203% पेट्रोल पे पिछले 8 वर्षों में बढ़ी है, अगर उसको कम कर दे तो स्टेट वैट ऑटोमेटिकली कम हो जाए। आपने 26,51,000 करोड़ रुपया पिछले 8 सालों से कमाया है। हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार है, अर्थात हर हिंदुस्तान के परिवार से आपने फ्यूल टैक्स के नाम से पिछले 8 साल में 1 लाख रुपया लूटा है। वो पैसा कहाँ है सुधांशु जी? वो किसकी झोली में जा रहा है? आप भले मुझे बेटा बोलो, पोता बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं सुधांशु जी। लोगों का एम्प्लॉयमेंट, रोजगार करवाइए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करवाइए, और ये जो 137 दिन जब चुनाव होते हैं, जब आप भाव को रोक देते हो, वो प्रोफेसर साहब को आज दिल पे लग गई है, आपने जो बोल दिया है, प्रोफेसर साहब को आज दिल पे लग गई है। सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिएगा। दुबे जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। दुबे जी वो सीधा बाला साहब ठाकरे पर। नहीं, मैं सिर्फ एक, भाई मेरे 3 प्रश्नों का पॉइंटेड जवाब नहीं आया। पॉइंटेड जवाब, सरकार में बैठे हुए लोग प्रश्न पूछ रहे हैं अंजना जी, आप इनकी हालत, इनको सिंकारा दीजिए, इनको जरूरत है सिंकारा। राजस्थान में भी विपक्ष में ही है क्या? अरे राजस्थान का जवाब दे दिया ना, 503% डीजल पे एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने। दुबे जी वो सीधा ललकार रहे हैं बाला साहब ठाकरे साहब को कोट करके, बाला साहब ठाकरे साहब को कोट करके, उस पर आपका जवाब। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सत्ता का सोना और अहंकार का धतूरा चबाकर मदमस्त होकर बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे देश में न केंद्र में इनकी सरकार है, न राज्यों में इनकी सरकार है। आप जब एनआरसी का कानून ला सकते हैं, आप जब एनआरसी का कानून ला सकते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण पर कोई कानून नहीं ला सकते। एक बार फिर से बोलिए सर, क्या बोला आपने शुरू में? क्या कर रहे हैं ये केंद्र में इनकी सत्ता है, हाँ, सत्ता का इनको अहंकार है, हाँ, उसके चक्कर में पड़ के ये इतने मतलब ये हो गए हैं कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी देश में सरकार है कि नहीं है। अच्छा, अगर इनकी देश में सरकार है, हाँ, जैसे एनआरसी का कानून लाते हैं, अगर ध्वनि प्रदूषण पे भोंगों के ऊपर कोई कानून लाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हर जगह जाएं, अध्यादेश लाएं, तो सब लोग मानेंगे। अरे कोर्ट का ऑर्डर है बाला साहब, दुबे जी, कोर्ट का ऑर्डर है प्रभु, कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ। अंजना जी अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो हाँ। कौन उसको नहीं मान रहा है? मैं आपसे पूछता हूं, ये नहीं लागू कर रहे हैं, राज्यों में नहीं लागू हो पा रहा है। कौन लागू नहीं कर रहा है?
महाराष्ट्र सरकार नहीं लागू कर रही है, महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। वत्स पाटिल जी ने ऑलरेडी आदेश दे दिए हैं कि जहां जहां जो डिसमिल बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए, उसकी जांच की जाए। अब इससे ज्यादा क्या चाहती हैं आप? ये कब किया है उन्होंने? ये उन्होंने अभी आप ही के शो पर आदरणीय संजय राउत साहब से जब आपने सवाल पूछा था, तो संजय राउत जी का कहना है कि लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का आपको पता है फैसला कब का आया हुआ है सर? बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बहुत पहले से आया हुआ है। यही तो बीजेपी भी कर्नाटक में चमका रही है। फैसले पुराने हैं कोर्ट के, जब चुनाव आता है ना तो ये टाइमिंग पर इस समय चमकाते हैं। और अंजना जी सबसे महत्वपूर्ण, मेरी बात सुनिए, दुबे जी मेरी बात तो सुनिए, दुबे जी मेरी बात तो सुनिए। अगर महाराष्ट्र में एनफोर्स रहता तो राज ठाकरे को ये बी टीम सी टीम बनने का मौका नहीं मिलता ना। आप अपनी ही बात को काट रहे हैं। वो क्यों बी टीम बन के? पिछले सप्ताह में उन्होंने कहा ना कि मैं जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा मस्जिदों के सामने। अगर आप इन्फोर्स करेंगे को भी तो हिस्सा चाहिए, तो मौका क्यों मिले? लॉ क्यों ना इन्फोर्स? अंजना जी जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और भी जगह है, क्या वहां पर ये भोंगे का इश्यू नहीं है? यह इश्यू कहाँ है? जहां चुनाव आने वाले हैं। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव 2-3 महीने बाद होने वाला है, तो अब उसके लिए बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है। तो रहमानी साहब तो खुद नहीं कह पा रही है। ठीक है, छोटा छोटा कमेंट सबसे लेते, वक्त खत्म हो रहा है। रहमानी साहब छोटा छोटा कमेंट सर, जल्दी से। नहीं, मैं बहुत ही मुख्तसर ये कहूंगा कि ये जो सुधांशु जी ने तो साफ कह दिया कि उनको आवाज में नॉइस पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं, अजान के कंटेंट की वजह से प्रॉब्लम है। उनको नमाज से भी प्रॉब्लम है। उन्होंने सवाल गौरव वल्लभ दोनों चीज से प्रॉब्लम, क्या उनको नमाज से प्रॉब्लम नहीं है? इनको एज सच इनको इस्लाम ऑल ऑफ द अबव, मुसलमान से प्रॉब्लम है, इनको उससे इनको प्रॉब्लम, और करिए वही रहे जो कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस के नक्शे कदम पे 100% चल रहा है। इतना है कि वो कभी मुसलमान का झुंझुना बजाते थे, ये हिंदुओं का झुंझुना ज्यादा बचाते। ठीक है, कादरी साहब छोटा छोटा कमेंट उससे कम कर रहे हैं कांग्रेस। कादरी साहब, मैडम आपके माध्यम से सुधांशु जी से सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, बोलिए कि आखिर ये नफरत की राजनीति कब तक चलाएंगे? आपको तो जो है मुसलसल, आप जो है सत्ता में, हुकूमत में, और यूपी में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 8% मुसलमानों के वोट मिले, तो क्यों नहीं आप जो है इस तरफ आने की बजाय और खाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? हम तो साहब ठीक है, गौरव वल्लभ जी 2 लाइन में सिर्फ, फिर सुधांशु जी जवाब देंगे प्लीज 2 लाइन जी। अंजना जी, 10 तारीख को रामनवमी है, उस दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और अखंड रामायण का पाठ मैंने घर पे रखा है, और राज ठाकरे साहब को भी निमंत्रण है और सुधांशु जी को भी निमंत्रण है। पर ये पेट्रोल और डीजल के भाव जो 10 रुपए प्रति लीटर पिछले 15 दिन में बढ़े हैं, सीएनजी के भाव जो 20 दिन में 10 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं, इसको कम करवा दीजिए। बाकी आप सबको मैं कंठस्थ सुनाऊंगा, पूरा सुनाऊंगा, और अगर आपको कोई श्लोक का अर्थ भी समझ में नहीं आया तो उसका अर्थ भी समझाऊंगा। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, एक पेट्रोल पे न घटाने वाली राज्य सरकार के राज्य सरकार वाले के प्रवक्ता के रूप में गौरव जी ये बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। परम नवरात्र भक्त को इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और शिवसेना वाले मित्र के लिए कहना चाहूंगा, आप तो उस छत्रपति शिवाजी की उस चीज के ऊपर बोलते थे। अरे छत्रपति शिवाजी ने क्या कहा था? मोड़ राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, राम नाम रख धर रसना सुधर में। तो मुगलों को मरोड़ के, पातशाह को तोड़ के, राम नाम मुंह में रख के रहने वाली शिवसेना, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की यह शिवसेना आज आकर ये बोल रही है, तो मुझे गौरव वल्लभ जी की गति और ऊपर भी हंसी आती है, और शिवसेना की गति।